क्या आपको विश्वास होगा कि अपने भारत देश में एक ऐसा भी गांव है जहां पे कोई भी घर के मुख्य द्वार पे किसी भी समय पर ताला नहीं लगाया जाता। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि बैंक में भी नहीं लगाया जाता ताला, और कभी चोरी भी नहीं होती। शनि शिंगणापुर, जहाँ पे खुद शनिदेव अभी भी वास करते हैं। इसी वजह से इस मंदिर को एक सजीव मंदिर माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि यहाँ के देवता स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब खुद से उभरे हुए। यह सत्य है कि भगवान शनिदेव स्वयं काले पत्थर के रूप में पृथ्वी से अवतरित हुए थे, किंतु शनि भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि कलयुग के शुरुआत के दौरान कुछ चरवाहों को यह काली मूर्ति मिली थी। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि भगवान शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान के नीचे है। अजीब है ना, किंतु ये सच है, और इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए जानते हैं क्या कहानी है। कलयुग के शुरुआत के दौरान जब यह मूर्ति चरवाहों को मिली थी, उन्हीं में से एक चरवाहे के सपने में भगवान शनि आए और उनको बताया कि उनकी पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए, पूजा करते समय किन चीज़ों का ध्यान में रखकर पूजा पाठ करना चाहिए। और उसके बाद जब उस चरवाहे ने भगवान शनि से पूछा कि क्या हम आपकी मूर्ति के लिए मंदिर बना सकते हैं, तो उस पर शनिदेव ने कहा कि मुझे छत की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरा आसमान ही मेरा छत है, और चले गए। इसी वजह से मंदिर बनने के पश्चात आज भी उनकी मूर्ति खुले आसमान के नीचे है। तो यह थी शनि शिंगणापुर के कुछ रोमांचक बातें। तो चलिए, अगर आप वहां जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यह मंदिर कहां पे स्थित है और वहां कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान शनि का मंदिर अहमदनगर जिले के नेवासा तालुके के शिंगणापुर गाँव में स्थित है, जिसे शनि शिंगणापुर से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि शनि शिंगणापुर कैसे पहुँच सकते हैं। हवाई मार्ग बाय एरोप्लेन। शनि शिंगणापुर पहुंचने के लिए सबसे करीबी हवाई अड्डा औरंगाबाद, जो कि लगभग 90 किलोमीटर है। नासिक दूसरा विकल्प है, जो कि शनि शिंगणापुर से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और तीसरा करीबी एयरपोर्ट पुणे है, जो कि 161 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक एयरपोर्ट पर उतर के आप कैब या बस पकड़ के शनि शिंगणापुर आराम से पहुंच सकते हो। अगला विकल्प रेल ट्रेन। शनि शिंगणापुर बहुत से बड़े शहरों से घिरा हुआ है, इसीलिए वो बहुत से विकल्प उपस्थित है। सबसे करीबी स्टेशन राहुरी है, जो कि 32 किलोमीटर्स। दूसरा करीबी स्टेशन अहमदनगर है, जो कि 35 किलोमीटर्स है। उसके अलावा आपके यहाँ से अगर पुणे, नासिक, औरंगाबाद या कोपरगांव, शिरडी के लिए ट्रेन चलती है, तो आप इनमें से कोई एक शहर पहुँच के आराम से बस से शनि शिंगणापुर पहुँच सकते हो। अगला विकल्प सड़क मार्ग, बस से बाय रोड। शनि शिंगणापुर मंदिर सड़क मार्ग से बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि MSRTC की बसेस शिरडी, राहुरी, अहमदनगर, नासिक, औरंगाबाद, पुणे और मुंबई आदि सहित महाराष्ट्र के कई अन्य शहरों से आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा आपको शेयरिंग टैक्सीज भी मिल जाएगी बहुत से शहरों से, जैसे कि अहमदनगर, राहुरी, शिरडी, औरंगाबाद और पुणे आदि। इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से आने का सोच रहे हो तो आप आराम से पहुंच सकते हो। वहाँ पे आपको पार्किंग की व्यवस्था भी है, और लगभग 50 रुपये से 80 रुपये लग जाएंगे पार्किंग के। इसके अलावा वहाँ कुछ दुकान है जहाँ पे बताया जाता है कि पूजा किस प्रकार की जाती है और इस पूजा का कितना खर्चा आ सकता है। तो आपको यहाँ 100 रुपये से लेकर 1000, 2000 तक का अलग अलग पूजा का बास्केट मिलेगा। वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, वरना बाहर भी छोटे मोटे स्टॉल हैं, वही सामान आप वहाँ से सस्ते में ले सकते हो। वैसे तो शनि भगवान को तेल चढ़ाने का मान रहता है, किंतु आप मूर्ति पे तेल फ्री में नहीं चढ़ा सकते। गर्भगृह में जाकर मूर्ति पे तेल चढ़ाना हो तो आपको एक इंसान का 500 रुपये देना होगा, या फिर फ्री में आप बाहर ही तेल चढ़ा सकते हो। ये थी पहुंचने के और दर्शन करने के संबंधित जानकारी। और आपको वहाँ पे रुकने का है तो आपको भक्त निवास और होटल दोनों उपलब्ध है। वैसे तो आप शनि शिंगणापुर के साथ और भी जगह घूमने का सोचकर ही निकल रहे होंगे, और ऐसा है तो आप अपना प्लान कुछ ऐसा बनाएं कि शिरडी भी शामिल हो। और शिरडी में आपको बहुत सस्ते में भक्त निवास मिल जाएंगे, मतलब लगभग 250 से 1000 के अंदर आपको AC और नॉन AC दोनों में से कोई भी एक का बंदोबस्त आराम से हो जाएगा। आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर भी ना चाहते हुए भी अगर आपको रात को रहने की नौबत आई तो कोई चिंता की बात नहीं है। शनि शिंगणापुर का जो पार्किंग है, उसी के गेट के बाजू में आपको भक्त निवास का ऑफिस मिल जाएगा,
जहां आपको 600 से लेकर 1000 के बीच में रूम मिल जाएगी। उसके अलावा मंदिर के बाजू में ही बहुत से होटल हैं जहां आपको रुकने का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन आपको एक रात का 1000 से लेकर 3000 तक चार्ज देना पड़ेगा। तो यह थी शनि शिंगणापुर की कहानी और जानकारी। अगर आपको ये कहानी और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने पहचान वालों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और ऐसे ही कहानियाँ और जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी कहानियाँ और जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए बम बम बोले।